हाँ। आपने एक वीडियो में कहा था, जो सबसे पहले आपका वीडियो आया था, उसमें आपने कहा था कि जो भी आपके पंचायत के अंदर जो गरीब लोग हैं, उनका घर बनाने के लिए अगर यहाँ के स्थानीय सांसद चिराग पासवान अगर 1 लाख रुपया देते हैं, तो मैं मुखिया होने के बावजूद अपनी जमीन बेच करके 2-2 लाख रुपया दूंगा। अब चिराग की जगह पे अब पूर्व मुखिया उतर चुके मैदान में, वो कह रहे हैं अब कि विपिन सर को कहिए 2 लाख देने के लिए, चिराग पासवान की जगह पैसा मैं दूंगा। इस बयान के ऊपर क्या कहना? बहुत बढ़िया, अभी खुद उतरे हैं डिफेंस में उधर से। तो मेरा कहना एगो ये बात है कि चिराग पासवान जी के बदले ही बोल रहे हैं, तो क्या इनको चिराग पासवान जी बोले हैं? खाली चिराग, चूंकि हमने चैलेंज किसे किया है? चिराग पासवान जी को, चूंकि वो सांसद हैं, हम यहाँ के मुखिया हैं। हमने ये कहा था कि जहां पर पंचायत सरकार भवन बन रही थी, काम शुरू हुआ, उसके बाद रुकवा दिया गया, ये कह के कि गरीब आदमी है। तो मैं कहता हूं कि गरीब आदमी तो उनको घर मिलना चाहिए। अगर सरकार की योजना नहीं दे पाया तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि आप 1 लाख रुपया दीजिए ना जी, जितने लोग का वहां घर बनाना है, 2-2 लाख हम देंगे, हम अपना जमीन बेचना पड़े तो वो बेच के देंगे। लेकिन इसमें उतर गए हैं पूर्व मुखिया कि हम हैं चिराग पासवान जी की तरफ से। तो चिराग पासवान जी कहेंगे ना कि हाँ भाई, हमारा तरफ से अब राम प्रसाद राय जी आपके तरफ, मतलब हमारा तरफ से लड़ेंगे और आपका चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है। और वह व्यक्ति ने यह भी कहे हैं कि 50 निहायती गरीब का एक लिस्ट बनाते हैं। उनकी वीडियो सुनिएगा और जनता को सुनाइएगा। 50 निहायती गरीब का, एकदम निहायती जो गरीब है, और उसको विपिन सर दे 2-2 लाख, हम देंगे 1-1 लाख। चलिए, अच्छी बात है। थोड़ा सोचने वाला विषय है। अब 20 साल सत्ता में रहे हैं कंटिन्यू, 5 साल पंचायत समिति और 15 साल मुखिया। शर्म आना चाहिए आपको कि 15 साल मुखिया रहने के साथ साथ अब भी आपको निहायती गरीब बचले है। तो निहायती जो 50 गरीब का आज आप लिस्ट बना रहे हैं, उसका आवास कहां गया? निहायती गरीब था तो पहले किसको मिलना चाहिए था आवास? पहले गरीबों को मिलना चाहिए था। तो वो केकरा मिला होगा? या तो आप बांटे नहीं होंगे 15 साल में, और बांटे होंगे तो उसको दिए होंगे जिसको नहीं लेना था, तब नौ निहायती गरीब आज तक बचले हैं। अरे शर्म होना चाहिए, डूब मरिए आप। ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। नहीं तो वो तो आएंगे। आपको चैलेंज किया उन्होंने खुलेआम मंच से। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि 15 साल मुखिया रहते हुए वो निहायती गरीब कैसे? मेरे 3 साल बनने के बाद लोग गरीब हो गया क्या? क्या उस सब की धन दौलत जमीन सब मैंने कब्जा कर लिया क्या? और अगर मैंने कब्जा कर लिया तो मेरे ऊपर FIR काहे नहीं करवा रहे हैं? आखिर गरीब कैसे होता है कोई आदमी एकाएक? एकाएक गरीब तब होगा जब एकाएक कोई, मान लीजिए कि भूकंप आ जाएगा, ऐसा हो गया कि सबके नौकरी छीन गया, रोजी रोटी हम छीन लिए, तब ना होता। निहायती गरीब है, इसका मतलब है कि व्यक्ति पहले से गरीब है और उसका हक मारा गया, और मारा गया कैसे वो बता देते हैं। इसका भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जैसे कल मैंने डिजिटल बोर्ड पे समझा दिया था, ये हम आपको दे देंगे, काला चिट्ठा है और सैकड़ों है, अभी तक कुछ लोग के हम निकाल कर लाए हैं। ये सब ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर चढ़ा हुआ है। ये क्या है से देखिए, घोटाला 2019 से 20 में प्रखंड कार्यालय सहदेव बुजुर्ग वैशाली प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पत्र है जिसमें आप देखेंगे 1,20,000 रुपया राशि मिलना है। किनको मिलना है? तो एक यही एग्जाम्पल हमने दिया था, बाकी सारे एग्जाम्पल है। सीता देवी को, इनके पति है परमानंद राय, इनको मिला है 2019-20 में, लेकिन इनको मिला नहीं। तो पैसा गया कहां? ये देखिए, अब यह है एकरारनामा, यहां पर भी परमानंद राय आपको दिख रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद सीता देवी, यहां भी घोषणा पत्र में भी सीता देवी है, फोटो नहीं लगाया। फोटो इस फॉर्म में चिपकाना है, लेकिन फोटो यहां नहीं दिया। अब देखिए, यहां वो महिला नहीं है, आधार कार्ड लाइए दिखाइए जिनका है। वह महिला 2023 में बेचारी अब मर भी गई आवास के इंतजार में, उसके आवास का पैसा किसी और को देकर पैसा का बंदरबांट किया गया। अब देखिए, यहां पर वो महिला नहीं है और मोहर भी हो गया, साइन भी हो गया। सरकारी अधिकारी बीडीओ आवास सहायक और पूर्व मुखिया के मिली भगत से। अब आपको हम बताते हैं, ये देखिए, यहां पर सीता देवी है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/1/1955। और यहां जो आधार कार्ड लगाया गया है, देखिए क्या है, 1/1/1952। और आधार कार्ड के फोटो को आप ऑनलाइन अपलोड करिए, इसको लेप दिया गया। और क्या किया गया? देखिए, आधार नंबर यहां देख लीजिए, आप दर्शकों को दिखाइएगा। आधार नंबर यहां आप खुद पढ़िए, यहां पढ़िए 747264064392, यानी शुरू हुआ है 7472 से, यहां आइए 79796 है। यानी क्या किया गया? एड्रेस सब वही रहने दिया गया कि सीता देवी
रामानंद राय, महमदेपुर, वार्ड नंबर 10 सब रहा, खाली चेंज क्या किया गया आपको भ्रष्टाचारियों के द्वारा बताते, आधार का नंबर ये काहे चेंज किया गया ये जान लीजिए, काहे कि आधार से लिंक है अकाउंट, और जिसका आधार और अकाउंट लिंक है पैसा वही में जाएगा। यानी मेरा आवास का पैसा आईडी मेरा है, सब कुछ एड्रेस मेरा है, पता मेरा है, और अकाउंट में चल गया पैसा। आपको मुखिया जी और आवास सहायक का वीडियो कहा कि पैसा लेके आइए, अरे में से कुछ आप रख लीजिए ना, अरे आपको तो मिलना ही नहीं था, ये तो अब पता नहीं फर्जी भी आईडी है, ये पंचायत के भी है महिला की नहीं जिसको पैसा गया, इसकी भी गारंटी नहीं है, इसकी भी जांच कराई जा सकती है। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, और मैं डीएम साहब को चुनौती देता हूं कि आप इसकी जांच करवाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको नहीं पता, भेजिए टीम, हम देते हैं, आप में हिम्मत है तो इसकी जांच करवाइए, अगर मैं गलत पाया जाऊं तो मुझे फांसी पर लटकवा दो। सर आपके कई वीडियो हम लोगों ने देखा, उसके अंदर आपने कहा कि लगभग 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाने का एक सेकंड पहले ही बात बताइए, तो अब चूंकि यह व्यक्ति जो गरीबों का जो झोपड़ी में रहते रहते वह महिला आवास के इंतजार में मर गई, अभी संसार में है भी नहीं, वो 2023 में मरे, अब 20 में पैसा निकला किसी और के पास, वह व्यक्ति अब कहता है कि हम उनने से तैयार हैं, हमरा से चुनौती ले लो चिराग पासवान जी की तरफ से, तो चिराग पासवान जी एक बार खाली कह दे कि हमारा तरफ से अब राम प्रसाद राय जी रहेंगे, और विपिन सर चुनौती स्वीकार कर जी, खाली चिराग पासवान जी कह दे कि राम प्रसाद को हमने नेतृत्व करने के लिए दे दिया है जिम्मेदारी, अब भिड़िए मैं तैयार हूं। ऐसे लोगों को बनाएंगे ना प्रवक्ता, तो एक बार कहवा दीजिए, खाली आप लोग मीडिया बंधु हैं, आवाज को कहिए, पहुंचाइए उनके तक। चलिए सर, आपके ऊपर एक और आरोप लगा, हम लोग तो आपका एक वीडियो देखा था, उसके अंदर आपने कहा कि लगभग 50-60 लाख स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है, लेकिन आप ही के गांव के पूर्व मुखिया ने ये आप पे आरोप लगाया कि आप 6ठी और 7वीं कक्षा का गणित भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आप 6ठी-7वीं क्लास के बच्चों का गणित अगर आप बना देंगे तो जीवन भर आपका गुलामी खटने के लिए तैयार है। दूगो बात है, एगो तो इनकर दिमाग है जेकरा ऊपर केस कर दे, अब जो आदमी के बाल पक गया, सरकार भी कहता है 60 साल के बाद 400 रुपया पेंशन दीजिए, काम नहीं करवाइए। अब मान लीजिए कोई मुखिया किसी से काम करवाएगा 60 साल से अधिक उम्र वाला बाल पकलहवा व्यक्ति के, तो अपराधी नहीं हो जाएंगे हम। दूसरा चीज, ये जो कह रहे हैं कि 6ठा 7वां के सवाल नहीं बनाता है, इनके खुद दे भाई है वो पता ना कहां से PhD कैले हैं, कहिए यूट्यूब पर पढ़ा ले बेले, यूट्यूब तो सबके लिए खुला हुआ है। और पत्रकार महोदय आप ही के दूगो भाई को हम पढ़ाए हैं, एगो रोशन नाम है, एगो का क्या नाम है, सचिन है। रोशन क्या करता है, अभी भागलपुर जेल में सुप्रिंटेंडेंट है, आप है ना जी। छोड़िए ना, ये लोग को तो सब कुछ तो बकवास बात है, बात को खाली मोड़ना है। तो हम एगो बात पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि 6ठा 7वां के मैथ हमरा ना आता है भाई, एगो बहुत पुराना कहावत है कि पपियाहवा जीते थूक से, वो की कहेगा हमरा से लड़वा की थूके पड़ा देबो, बकवास बाजी है। और छोड़िए ये सब फालतू बात। मुखिया रह चुके हैं, उम्र दराज भी, और गुलामी तक की बात की अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ना भाई, बुजुर्ग आदमी के गुलाम नहीं बनाना है, गुलाम नहीं बना सकते हम। हाँ, इनको 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे देंगे, अगर ये कहे कि हमारा 60 साल उम्र हो गया, आधार कार्ड लेकर आए, हम चालू करवा देते हैं वृद्धा पेंशन, सरकार देती है, उसमें हमारा कुछ जाता भी नहीं है। बाल पक गया इनका, अब तो कम से कम आराम से पेंशन ले। सर एक आरोप उन्होंने फिर लगाया अपने इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा कि आप आवास योजना के अंदर 15-15 हजार रुपए आप घूस लेते हैं, मतलब एक आवास योजना पास कराने के लिए 15 हजार रुपए आप घूस लेते हैं, ऐसा आरोप है आप पर। चलिए बहुत अच्छा बात है, इसमें दूगो बात है, इनका आरोप है कि हम लिए, हम कह देंगे कि अगर लिए तो कोई सबूत दीजिए, तो वो पत्रकार जो सवाल पूछ रहा था उसको कहना चाहिए था कि भाई कोई साक्ष्य है आपके पास, दीजिए। तो ऐसा कोई साक्ष्य है तो ही कंप्लेन काहे न किए, विपक्ष में ही बैठल है, कहां थे निकम्मा के तरह जो बैठल हैं, खाली चिमनी उगर रहे हैं, मनरेगा वाला माटी से जो ईटा पड़ाईते हैं कि वो खत्म हो गया। अब ये तो आप ही बताओ, वही बताएंगे। तो उससे अगर फुर्सत मिल जाए तो हमारे ऊपर FIR कराना चाहिए ना जी। मान लीजिए हम मुखिया हैं और हम गलत कर रहे हैं, हम रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो FIR कराइएगा ना जी, कंप्लेन दीजिएगा ना जी। और डीएम के पास तो कम से कम देना चाहिए। आप ही कहते हैं कि हमारा से बहुत बढ़िया भाईचारा है, हम तो जाते हैं, तब व्यवहारिक आदमी है। तो अगर मेरे जैसा भ्रष्ट मुखिया आराम से आजादी से घूम रहा है, तो हमारा से तो भ्रष्ट ही लोग है कि हमारा ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अधिकारी सब कहाँ है?
हमारे ऊपर। दूसरा चीज कि हम तो जानते हैं कि अधिकारी लोग भी भ्रष्ट है, हम तो जानते हैं, बतवा तो हम आवाज उठाते हैं, तब फिर ये जाते हैं और पक्ष में चल जाते हैं कि ना डीएम साहब अच्छा है। तो दोनों बात कैसे हो सकता है कि अगर डीएम साहब अच्छा है, हम गलत है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बढ़िया है, हम कोई देखे रिश्वत लेते तो मेरे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। कहीं दिए कंप्लेन काहे नहीं किए? तो विपक्ष में कौन चीज के लिए बैठल है जी? हो सकता है आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, सिर्फ आपसे ऐसे ही कर रहे हो। नहीं तो समाज में आप इतना दिन रहे, अन्याय हो रहा है, तो आप बोलिएगा ना, कि बोलिएगा कि ऐसी बोलिएगा कि कोई साक्ष्य होना चाहिए, कार्रवाई करवाइए। कई बार ऐसा जैसे अभी हम कार्रवाई करेंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें। कई बार होता है कि मीडिया के सामने कई लोग उत्तेजित हो करके भी बोल देते हैं। हो सकता है, सोच समझ के बोलना चाहिए कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अब 15 साल नेतृत्व किए हैं समाज का, 5 साल पंचायत समिति भी रहे, 20 साल, तब बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। आरोप तो ये भी लगाया गया, आपके ऊपर एक आरोप और लगाया है कि नया मुखिया बने हैं विपिन सर, हम 15 साल मुखिया रह चुके हैं, जखनी चाहेंगे तखनी अविश्वास लगाएंगे, आप मुखिया पद से हटा देंगे आपको, मतलब वो चैलेंज किया है आपको अविश्वास लगा। अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाला ये कौन है? इनको तनको ज्ञानो है? 50% से अधिक जनता होना चाहिए हमारा अविश्वास प्रस्ताव लगावे ले। पहले ये बात कहिए इनको पता कर लेने के लिए, और जब जनता चाहेगी तो हम एनी टाइम तैयार हैं। हमको कौन सत्ता का लालच है और कुर्सी का लालच? जिस दिन मैं समाज के लिए योग्य नहीं हूं, समाज हमको हटा दे, हम तो एनी टाइम तैयार हैं। एक को बार ना है कहेंगे कि कहला हटा रहे हैं, लाइए ना, हम लिख देते हैं, साइन मार देना है, कहां मारना है लेके आइए।